हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज वीडियो होंगे। आज है तारीख 1 मार्च 2022 और आज जितनी भी इंपोर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए आ रही हैं सारी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला अपडेट है आप सभी लोगों के लिए आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहां पर 35,000 डिग्रियां और 12,000 अंक तालिका यानी कि मार्कशीट्स बांटी गई हैं। वितरित की गई डिग्रियां और अंक तालिका 70 कॉलेजों को दी गई थी। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर डिग्री या फिर मार्कशीट मुझे कहां से मिलेगी। तो आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी ना तो आगरा जाना है, आपको बस आपके कॉलेज जाना है। कॉलेज में आपकी डिग्रियां मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर 2014-15 और 15-16 उसके बाद 19-20 की डिग्रियां आवेदन के बाद तैयार कर ली गई थी, जिनका चरणबद्ध वितरण किया जा रहा है। और इसी तरह से 2020-21 सत्र की स्नातक और पराय स्नातक की अंक तालिकाएं भी आप लोगों को बांटी जाएगी। इनको भी तैयार करने के बाद कॉलेजों को वितरित किया जाएगा। आप लोग जाकर अपने कॉलेज से ले सकते हैं। ठीक है, 8 मार्च तक लंबी डिग्री और अंक तालिकाओं को तैयार कर वितरण अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको अपने कॉलेज से डिग्रियां और आपकी मार्कशीट मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट भी आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहां पर ये एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल बैच 2019 और यहां पर फर्स्ट प्रोफेशनल बैच 2020 के लिए एग्जाम शेड्यूल आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, जो कि 10 बजे से 1 बजे तक रहने वाला है। और इधर सेकंड वाला फर्स्ट वाले के लिए 10 से 1 है और सेकंड वाला 2 से 5 होने वाला है। 3 तारीख से आपकी परीक्षा, जैसा मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से यहाँ पर परीक्षा आपकी तैयार जो है स्टार्ट हो जाएंगी। अगला अपडेट है आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर आगरा विश्वविद्यालय की तरफ से, ये भी अपडेट आपके लिए। ये देखिए, छात्र समस्याओं पर विश्वविद्यालय में धरना दिया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ। एनएसयूआई के कुलपति सचिवालय पर जमकर नारेबाजी की गई है। छात्र संगठन के प्रतिनिधि कुलपति सचिवालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन के बीच विश्वविद्यालय कुलपति से बात की और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ठीक है, विश्वविद्यालय में छात्र समस्याओं पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। एनएसयूआई ने सोमवार को विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय आवासीय परिसर के छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करने की मांग की गई है। एमबीबीएस परीक्षा में धांधली के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग और जिलाध्यक्ष सतीश सिकरवार ने कहा कि वे विश्वविद्यालय मेडिकल जैसी बड़ी परीक्षाओं को शुचिता बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी नकल के मामले सामने आ रहे हैं। कभी किसी डिवाइस से नकल हो रही है, कभी किसी डिवाइस से। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बातें रखी गई थी। नेक्स्ट अपडेट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कल से आप लोगों के जो है प्राइवेट फॉर्म जो है भरे जाएंगे। यहाँ पर मेरठ विश्वविद्यालय की तरफ से ये पूरा अपडेट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेज और कॉलेजों में स्नातक स्नातकोत्तर रेगुलर प्राइवेट के परीक्षा फॉर्म कल से भरे जाएंगे। छात्र 2 से 20 मार्च तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं या फिर अपने कॉलेज में आकर अपना परीक्षा फॉर्म आप लोग भरवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर अपडेट है। और बाकी एनईपी प्रथम सेमेस्टर के फॉर्म अब 10 तक भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय ने एनईपी बीए बीएससी बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 10 मार्च तक बढ़ा दी है। पहले ये 3 मार्च तक थी। ठीक है, तो आप लोग इसको भी अपना भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगला अपडेट ये एक और है, 5 तक विश्वविद्यालय में भेजे इंटरनल अंक। तो ये सभी कॉलेजों के लिए यहाँ पर ये अपडेट है। ठीक है, तो ये पूरा अपडेट आप लोग देख पा रहे होंगे। कल से आप लोग की परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइवेट वाले जितने भी हैं। अगला अपडेट है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए, 15,000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब ये काफी अपडेट आप लोगों का, आप लोग हर एक अखबार में इसको देख सकते हैं, प्रयागराज के हो या फिर लखनऊ के कहीं की भी हो। 15,000 छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। कक्षा 8 में पढ़ने वाले 15,143 छात्रों को मिलने वाली है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 के लिए। सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। ठीक है, निदेशक मनोविज्ञान शाला उषा चंद्रा के अनुसार छात्राएं वेबसाइट आपको दी गई है, इस पर 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। देश भर के 1 लाख मेधावी छात्रों को 1 लाख मेधावी को कक्षा 9 से 12 तक प्रति माह 1,000 या प्रति वर्ष 12,000 रुपए प्रति छात्रवृत्ति सीधे खाते में भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये काफी अच्छा अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को अपना फिल कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। अगला अपडेट है आप लोगों के लिए, ये सेम वही अपडेट है जो कि मैंने आपको भी बताया था। पूरा यहाँ पर आप इसको फिर से देख सकते हैं। कोरोना में नहीं हुई थी परीक्षा, खत्म की अंकों की अनिवार्यता। तो ये पूरा यहाँ पर अपडेट है, जिसमें कि आप लोगों को 15,000 छात्रों को जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि 1,000 रुपए पर मंथ भी हो सकती है और पूरा आपको 12 महीने का सालाना भी मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर, ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में छात्रों ने बजाई थाली और ताली। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काफी दिनों से धरनाबाजी चल रही है कि भाई परीक्षाएं जो है उनकी ऑफलाइन ना कराई जाएं, उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएं, क्योंकि कक्षाएं उनकी ऑनलाइन चलाई गई थी। तो उस हिसाब से इनकी जो परीक्षाएं हैं वो भी करवाई जाएं। बाकी यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। 3-4 छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। काफी सारे छात्र बीमार भी पड़ गए हैं, क्योंकि अनशन किया था, फिर उन्होंने भूख हड़ताल की थी। काफी सारी चीजें करी गई हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अभी भी कोई निर्णय नहीं आया है। यहाँ पर अगला जो अपडेट है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, स्किल टेस्ट में 13,088 सफल हुए। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL एग्जाम 2019 के रिजल्ट स्किल टेस्ट का जो परिणाम सोमवार घोषित कर दिया, जिसमें कि EWS के 2,454, SC के 2,147, ST के 876 और OBC के 3,961 और अनारक्षित वर्ग 2,385 अभ्यर्थी समेत कुल 13,088 सफल हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरा अपडेट है आप सभी लोगों के लिए।
अगला अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी लोगों के लिए, जिसमें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी नए विषयों में शुरू होगी पीएचडी। तो ये पूरा अपडेट है, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा का कोर्स जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों की में असिस्टेंट प्रोफेसर 128 पदों की भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा का जो है पाठ्यक्रम सोमवार को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। 15 मार्च को 11 से 1 बजे की पाली में प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के केंद्रों पर प्रस्तावित है इसकी परीक्षा। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर भी बताया गया है 3 मार्च तक आवेदन आप लोग कर सकते हैं। अगला अपडेट है लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें कि परीक्षा के मूल्यांकन में गलत तरीके से अंक देने का आरोप लगाया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस में एलएलबी ऑनर्स के 7वें सेमेस्टर में फेल हुए छात्रों ने सोमवार को डीन ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों का आरोप है कि रेगुलर शिक्षकों की बजाय गेस्ट फैकल्टी ने पढ़ाया और परीक्षा के मूल्यांकन में गलत तरीके से नंबर भी दिए गए हैं। इसी वजह से 2-3 विषयों में 40% छात्र फेल भी हो गए हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि किसी को 70 में से 6 तो किसी को 10 अंक दिए गए हैं। तो ये काफी गलत हुआ है। बता दें कि एलएलबी ऑनर्स 7वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 से 30 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये इन लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया है। बात कर लेते हैं कि टैबलेट और स्मार्टफोन की जो लिस्ट है या फिर टैबलेट और स्मार्टफोन के बारे में क्या अपडेट है। नई अपडेट यहाँ पर आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि जो वितरण है वो शुरू हो जाएगा आपका 2 मार्च को यहाँ पर वितरण किया जाएगा, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे श्री परमहंस प्रशिक्षण स्नातकोत्तर महाविद्यालय विद्याकुंड अयोध्या में ये किया जाएगा वितरण, और लगभग 1100-1200 छात्र हैं जिनका सूची में नाम भी आ चुका है। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि छात्रवृत्ति आप सभी लोगों के लिए जो आपका स्टेटस है वो क्या शो कर रहा है, और टैबलेट और स्मार्टफोन को लेकर आपके विद्यालय से आपको क्या अपडेट दी गई है। क्या आपको टैबलेट और स्मार्टफोन अभी तक मिला है या फिर नहीं मिला है, आप किस वर्ष में पढ़ रहे हैं, स्नातक में या फिर स्नातकोत्तर में। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं आपके कॉलेज से आपका जो भी अपडेट आ रहा हो मैं तुरंत आपको बता सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।